हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि कल्चर हम शुरू करेंगे और आज राजस्थान कल्चर का हमारा वह टॉपिक है जो ज़्यादातर चर्चा का विषय बना रहता है। भाषा, बोली और साहित्य। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आज ही समाप्त हो जाएगा। भाषा अलग है, बोली अलग है और साहित्य अलग है। तो ये टॉपिक अपन आज शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होगा। भाषा, बोली और साहित्य के रूप में जैसा कि अपन पढ़ेंगे, तो भाषा बोली में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान की जीके पढ़ेंगे अपन। तो हम कौन सी भाषा पढ़ेंगे? राजस्थान। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ना है। अब जब हम राजस्थानी भाषा पढ़ते हैं तो ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे पहले यहाँ से बनते हैं कि राजस्थान की जो जीके है, इस राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ से इसका अपभ्रंश मानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि जो हमारी राजस्थान की भाषा है, इसका विकास क्रम कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से ये चली और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे, मैंने अभी जैसा कि बताया, हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी भाषा का विकास। राजस्थानी भाषा का क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे। और विकास के बाद में मैंने आपके लिए बताया था, साइड में ही अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के विकास के चरण, कि कौन कौन से चरण से वो गुजरी, कौन कौन से दौर थे जिनसे राजस्थानी भाषा वर्तमान स्वरूप तक पहुंची। ठीक है, तो उसे कहा जाता है राजस्थानी भाषा के चरण। राजस्थानी भाषा के चरण। और इसके बाद हम यहाँ पर साइड में यही लिख लेंगे समय, यानी कि कालानुक्रम, कौन सा चरण कौन से समय पर था। तो वो समय के नीचे अपन उस चरण के ठीक सामने ही अपन लिख देंगे कि कौन सा चरण किस समय पर था। सबसे पहले यदि हम बात करें विकास की, किसकी बात करें? विकास की बात करें, तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो ऐसा माना जाता है, पहले एक परिवार हुआ करता था जिसे भारूपियन परिवार कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? भारूपियन परिवार। तो राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है भाई? भारूपियन परिवार से मानी जाती है। और इसी को कहा जाता है भारूपियन भाषा समूह। इसी परिवार को क्या कहा जाता है? भारूपियन भाषा समूह। जो भारूपियन भाषा समूह था, यहां पर प्राचीन समय में एक भाषा बोली जाती थी। भाषा का नाम था इंडो आर्यन भाषा। भाषा का नाम क्या था? इंडो आर्यन। भाषा का नाम था इंडो आर्यन भाषा। ये जो इंडो आर्यन भाषा की अगर हम बात करें तो इंडो आर्यन के बाद में धीरे धीरे यह परिष्कृत हुई और यह कालांतर में कन्वर्ट हो जाती है वैदिक काल में। और वैदिक काल में जो इस भाषा को वरीयता दी गई वो कहलाई संस्कृत। इस इंडो आर्यन से कौन सी आई? वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत जो थी वो बोलने में बहुत ज्यादा थोड़ी सी टिपिकल थी, जिसे हम बोल नहीं पाते थे। बोलने में समस्या आती थी, तो हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं थी। जब हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? साइड में कोई भी दूसरी भाषा क्या करेगा? चुनेगा। तो जो लोग शुद्ध बोलते थे उनके लिए एक बनी, और जो लोग शुद्ध नहीं बोल पाए उन्होंने अल्टरनेट इसका ढूंढा, वो कहलाई पाली। क्या कहलाई? पाली। तो जो वैदिक संस्कृत है, यह वैदिक संस्कृत भी धीरे धीरे कितने भागों में विभक्त हो गई? दो। एक भाग कहलाया लौकिक संस्कृत, एक भाग क्या कहलाया? लौकिक संस्कृत।
और जो दूसरा है वह कहलाया पाली। और ये जो पाली है ये पहली प्राकृत भाषा मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की ही नहीं अब तो भारत की पहली प्राकृत भाषा कौन सी है, तो वह पाली है। कौन सी है? पाली। पाली जो भाषा थी इसको भी धीरे धीरे मतलब विभाजन हुआ लोगों के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार इसका क्या हुआ? विभाजन। और यह 3 प्राकृत भाषाओं में परिवर्तित हो गई। पाली प्राकृत कितने भागों में परिवर्तित हो गई? 3 भागों में। पाली प्राकृत 3 भागों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद पाली प्राकृत को अपन अब कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों। एक भाग कहलाया सौरसेनी, एक भाग जो मगध में था वो कहलाया मागधी। तीनों प्राकृतें ध्यान रखना, मागधी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत और तीसरा कहलाया महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृत। ये तीनों भाषाएं कैसी थी? प्राकृत भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। पहली कौन सी थी? सौरसेनी प्राकृत, दूसरी थी मागधी प्राकृत और तीसरी कौन सी थी? महाराष्ट्री प्राकृत। कालांतर में ये जो सौरसेनी प्राकृत है यह सौरसेनी प्राकृत 2 भागों में बट जाती है। और 2 भाग भी कैसे? ये सौरसेनी प्राकृत जिसका मूल रूप था यह अपने मूल रूप से अपभ्रंश में चली जाती है। किस में चली जाती है? अपभ्रंश में। भाई अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। तो इसके 2 अपभ्रंश बने। सौरसेनी के कितने अपभ्रंश बने? 2। एक तो बना गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश, और सौरसेनी का दूसरा बना सौरसेनी अपभ्रंश। ये क्या बना? सौरसेनी अपभ्रंश। यानी कि सौरसेनी भाषा के 2 बिगड़े हुए रूप सामने आए और पहला बिगड़ा हुआ रूप कहलाया गुर्जरी अपभ्रंश जिसे गुर्जर अपभ्रंश कहा जाता है, और दूसरा आया हमारे सामने सौरसेनी अपभ्रंश। बात अगर हम करें गुर्जरी अपभ्रंश की या गुर्जर अपभ्रंश की, तो इस गुर्जर अपभ्रंश में से धीरे धीरे कालांतर में समय बढ़ता गया और लास्ट में 2 भाषाएं इसमें से उद्भव हुई। एक भाषा थी गुजराती, और गुजराती से भी बाद में अलग हुई कौन सी? राजस्थान। बाद में अलग होने वाली भाषा कौन सी थी? राजस्थानी। तो अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो अपभ्रंश हैं, गुर्जरी अपभ्रंश से कौन सी भाषा उद्भव हुई? एक तो हमारी भाषा कौन सी उद्भव हो जाती है? गुजराती। और दूसरी भाषा कौन सी उद्भव हो गई? राजस्थानी। क्लियर है? बात अगर हम करें सौरसेनी अपभ्रंश की, फिर इस सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी आई? इस सौरसेनी अपभ्रंश से जो भाषा निकलकर सामने आई वो भाषा कहलाई हिंदी। वो भाषा क्या कहलाई? अरे भाई, तो ये हमारा क्या है? भाषा का। अब बात करते हैं कि हमने राजस्थानी भाषा का विकास तो देख लिया कि कहां से शुरू हुआ और कहां तक ये आई। तो उससे पहले हमें देखने भाषा के विकास के चरण कि यह कितने चरणों से गुजरी। यह राजस्थानी भाषा 4 चरणों से गुजरी। कितने चरणों से गुजरी? 4 चरणों से गुजरी। पहला था गुर्जरी अपभ्रंश, उसके बाद में प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य राजस्थानी और फिर अर्वाचीन राजस्थानी। ठीक है, तो इसके चरण कितने बन गए? 4 इसके क्या बने? विकास के चरण। राजस्थानी भाषा के विकास के कितने चरण बने? 4 चरण बने। सबसे पहला कौन सा था? गुर्जरी अपभ्रंश। यानी कि इसका मतलब ऊपर जो संस्कृत चली आ रही थी हमने शुरुआत कहां से मान ली? यहां से मान ली, गुर्जरी अपभ्रंश से। कहां से मान ली?
गुर्जरी अपभ्रंश से धीरे धीरे हमारी कौन सी भाषा निकलने लगी? राजस्थानी भाषा निकलने लगी। और यह जो समय था ये था 11 से 13वीं सदी। यह कौन सा समय था? 11 से 13वीं सदी। तो गुर्जरी अपभ्रंश का समय 11 से 13वीं सदी। इसके बाद में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 राजस्थानी हैं। राजस्थानी में प्रॉपर राजस्थानी नाम आ गया। और कितनी बनी? 3। जो सबसे पहली है वो सबसे पुरानी होगी, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया क्या? प्राचीन राजस्थानी। इसके बाद में जो मध्य में आएगी, जो बीच में आएगी, उसे हमने क्या नाम दे दिया? मध्य राजस्थानी। और जो हमारे सबसे लास्ट में आती है उसे नवीन कह सकते हैं, या प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। अर्वाचीन राजस्थानी। तो ये किसके चरण रहे भाई? भाषा के। और कौन सी भाषा के चरण रहे? ये रहे राजस्थानी भाषा के विकास के चरण। बात आती है कि पहले का टाइम तो गुरुजी 11 से 13वीं सदी था। इसके बाद में बाकी का क्या हुआ? सिंपल सा है, 13 से 16, 3 साल इसको दे दो, सॉरी 3 सदी, 13 से 16वीं सदी। आगे की बात करें तो 16 से 18, 16 से 18वीं सदी। और लास्ट वाले की बात करें तो 18वीं से वर्तमान। 18वीं सदी के बाद में जो विकास हुआ, वर्तमान तक जो विकास चल रहा है वो कौन सा है? अर्वाचीन राजस्थानी कहलाता है। क्लियर है? तो ये जहां तक मैं समझता हूं कि राजस्थानी क्लियर हो गई होगी। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। हमने टॉपिक शुरू किया भाषा, बोली और साहित्य। भाषा, बोली और साहित्य जो टॉपिक हमने शुरू किया, तो उस टॉपिक में हम कौन सी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं? राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा के विषय में यदि हम बात करें कि कितनी चीजों की बात करेंगे? 2 चीजों की बात करेंगे, सॉरी 3 चीजों की। पहली कौन सी? विकास कैसे हुआ। दूसरी कौन सी? राजस्थानी भाषा के विकास के चरण। राजस्थानी भाषा के विकास के चरण। इसके बाद में अपन बात करेंगे किस चीज की? समय की। कि समय कौन से समय तक रहा, कौन सी सदी ऐसी थी जबकि वो विकास का चरण रहा। भाषा के विकास में हमने बात की, तो सबसे पहले बात की हमने भाषा समूह। कौन सा भाषा समूह था? एक समूह था भारोपियन। उस भारोपियन समूह को भारोपियन परिवार के नाम से भी जाना जाता था। तो भारोपियन परिवार जो था, इसमें भाषा कौन सी चली? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन से निकल करके वैदिक साहित्य में, यानी कि वैदिक टाइम पर कौन सी भाषा आ गई? वैदिक संस्कृत आ गई। अब ये वैदिक संस्कृत क्या है कि हर कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था। हर कोई जब बोल नहीं पा रहा, तो इसमें से जिन लोगों से नहीं बोली उन्होंने एक भाषा अपना ली। वो कौन सी थी? पाली। और यह पाली भाषा पहली प्राकृत भाषा कहलाती है। बाद में बात करें दूसरा, तो दूसरा इसका रूप कौन सा था? लौकिक संस्कृत। ठीक है। यदि अपन बात करें पाली प्राकृत की, तो पाली जो थी इसके बिगड़ करके रूप सामने आए 3। इसके विभाजन कितने में कर दिया? 3। पहला सौरसेनी प्राकृत, दूसरी मागधी प्राकृत, और तीसरी महाराष्ट्रीय प्राकृत। ध्यान रखना ये प्राकृत हैं, है ना, अपभ्रंश नहीं है। क्या है ये? प्राकृत हैं। ये सभी क्या हैं? प्राकृत हैं, अपभ्रंश नहीं है। प्राकृत और ये भी प्राकृत। अपन आगे बढ़े तो सौरसेनी में से फिर बिगड़े हुए कितने रूप सामने आए? 2। पहला रूप कौन सा था? गुर्जरी अपभ्रंश। दूसरा रूप कौन सा था? सौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से निकल करके 2 भाषाएं बनी। पहली बनी गुजरात, जो कि सबसे पहले बनी, और उसके बाद गुजराती से अलग होकर के कौन सी बन गई? राजस्थान। कौन सी बन गई? राजस्थानी। बात करें सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बनी गुरुजी? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा कौन सी थी? हिंदी। ठीक है भाई। बाकी मैंने बता दिया है कि राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कितने थे? 4 चरण थे। पहला कौन सा? गुर्जरी अपभ्रंश 11 से 13वीं सदी। बात करें दूसरा प्राचीन राजस्थानी 13 से 16वीं सदी। बात करें मध्य राजस्थानी 16 से 18वीं सदी। बात करें अर्वाचीन राजस्थानी 18वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक। तो ये क्या हो गया हमारा?
राजस्थानी भाषा के विषय में हो गया। मैं साइड में हो रहा हूं, आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको वीडियो को अगर बाद में देखें तो आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है भाई, इसके बाद में चलते हैं आगे। आगे यदि हम बात करें राजस्थानी विषय की, या सॉरी राजस्थानी भाषा के बारे में, तो यहां से आगे अपन पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा का इतिहास। राजस्थानी भाषा का इतिहास। तो यदि हम ये देखें कि राजस्थानी भाषा का जो इतिहास है यह शुरू कहां से हुआ, हमें पता कैसे चला कि राजस्थानी जो भाषा है ये कहां से, कौन कौन से शास्त्रों से चली। तो देखो, इतिहास में जब हम देखते हैं तो हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ हमने पढ़ा, एक ग्रंथ आता है, ग्रंथ का नाम है कुबलय माला। ग्रंथ कौन सा है? कुबलय माला। यह 8वीं सदी का ग्रंथ था, जिसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया हुआ है। इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? 18 देशी भाषाओं का। इनमें से एक भाषा का नाम लिखा हुआ है मरुवाणी। इस भाषा का नाम क्या लिखा हुआ है? मरुवाणी। बात अगर हम करें इस मरुवाणी में, तो अच्छा, बात अगर हम करेंगे किसकी, कुबलय माला को लिखा किसने, तो कुबलय माला को लिखने वाला था उद्योतन सूरी। तो राजस्थानी भाषा के इतिहास में सबसे पहले जिस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे वो सबसे पहला बिंदु हमारा है 8वीं सदी में एक व्यक्ति हुआ। व्यक्ति का नाम क्या था? उद्योतन सूरी। 8वीं सदी में लिखित ग्रंथ, और ये ग्रंथ कौन सा था? कुबलय माला। ग्रंथ कौन सा था? कुबलय माला। अब बात आती है कि इस कुबलय माला को लिखने वाला कौन था? राइटर था उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। ये उद्योतन सूरी इसके क्या थे? ठीक है, उद्योतन सूरी ने एक्चुअली में इसको लिखा था 778 ईस्वी में। कब लिखा था? 778 ईस्वी में। और 778 जो ईस्वी है वो किस में काउंट होगी? अपनी 8वीं सदी में। यदि हम बात करें इसमें वर्णन किसका मिलता है, तो इसमें वर्णन था 18 देशी भाषाओं का। 18 देशी भाषाओं का। और 18 देशी भाषाओं का जो इसमें वर्णन था, उनमें से एक भाषा थी कौन सी? मरुवाणी। एक भाषा का नाम इन्होंने क्या रख रखा था? मरुवाणी। और ये जो मरुवाणी है, ये मरुवाणी कहीं और की नहीं, हमारे यहाँ की थी। ठीक है, इसके बाद में एक व्यक्ति हुए, व्यक्ति का नाम था कुशल लाभ। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पिंगल शिरोमणि। कुशल लाभ का जो ग्रंथ था वो कौन सा था? पिंगल शिरोमणि। इसके बाद में एक व्यक्ति हुए जो अकबर के दरबारी कवि भी हुआ करते थे, जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था आईने अकबरी। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में और पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ, इन दोनों लोगों ने एक भाषा का जिक्र किया है, और वो भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। इन्होंने एक भाषा बताई कि कौन सी भाषा बोली जाती है इस मरु प्रदेश में, कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये भी क्या बनता है? इतिहास के स्रोतों में ही क्या है, ये काउंट होता है। अगला जो हमारा बिंदु बनता है, अगला बिंदु क्या बनेगा? व्यक्ति कौन है? कुशल लाभ। कुशल लाभ कृत। कृत का मतलब है लिखी हुई। कौन सी है? पिंगल शिरोमणि। और इसके बाद में दूसरा मैंने क्या बताया था? अबुल फजल।
अबुल फजल ने क्या लिखा, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। इन दोनों में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और वर्णन किसका मिलता है, एक भाषा का, और उस भाषा का नाम क्या होता है, मारवाड़ी। इन दोनों ने अपने इन ग्रंथों में किसका वर्णन किया हुआ है, मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया हुआ है। इसके बाद में एक व्यक्ति और आता है, रेवरेंड मैकलिस्टर। व्यक्ति का नाम क्या होता है, रेवरेंड मैकलिस्टर। रेवरेंड मैकलिस्टर ने 1887 में जयपुर में जितनी भी पुरानी भाषाएं बोली जाती थी उन भाषाओं का क्या किया था भैया, सर्वे किया। और उसने उन सभी भाषाओं का सर्वे करके इलाहाबाद में एक प्रकाशित कर दिया, एक प्रकाशन था, और उस प्रकाशन से उसे क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। और ये प्रकाशित हुआ था 1898 में, 1898। 1887 में उसने क्या किया, सर्वे किया, और 1898 में इसको क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। जो उसने प्रकाशित करवाई तो उन शैलियों से, उन बोलियों से ज्यादातर ये पता चला कि वाकई में राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये भी अपने इतिहास के स्रोतों में अपना अहम स्थान रखता है। व्यक्ति कौन था, रेवरेंड मैकलिस्टर। रेवरेंड मैकलिस्टर। 1887 में जयपुर की सभी प्राचीन भाषाओं का सर्वे किया, और इसका इन्होंने क्या करा दिया, प्रकाशन। इसका क्या करा दिया, प्रकाशन कराया। और यदि आपसे प्रकाशन के विषय में पूछा जाएगा तो दो ही बातें पूछी जाएंगी। पहली बात तो कि ये प्रकाशन कहाँ हुआ, तो ये प्रकाशन हुआ कहाँ पर, इलाहाबाद। ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना। और यदि अपन बात करें इस प्रकाशन की कि ये प्रकाशन कब हुआ, तो 1898, 1898 ईस्वी में। क्लियर है। तो इतिहास के हमारे जो स्रोत हैं उन स्रोतों में मेन जो रोल है वो तीन चीजों का है, तीन बिंदुओं का है। आपको केवल तीन बिंदु पढ़ने हैं। पहला हमें क्या पढ़ना है कि राजस्थानी भाषा में सबसे पुराना जो ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है भैया, कुबले माला आता है। और कुबले माला को लिखने वाला व्यक्ति कौन था, उद्योतन सूरी। लिखने वाला कौन था, उद्योतन सूरी। आपको मेरे साथ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप इसको रिपीट करें, है ना। रिपीट करेंगे, आपको जितना रिपीट करेंगे उतना याद होगा, है ना। कुबले माला को यानी कि लिखने वाला कौन था, उद्योतन सूरी। कब लिखी उन्होंने, ये 778 ईस्वी में। बात करेंगे इसमें वर्णन क्या था, तो इसमें 18 देशी भाषाओं का क्या था, वर्णन था। उन 18 देशी भाषाओं में से एक भाषा इन्होंने प्रकाशित की, और उस भाषा का नाम क्या था, मरुवाणी। उस भाषा का नाम क्या था, मरुवाणी। बात अगर हम करें इनके अलावा और दो ग्रंथों की, तो एक ग्रंथ हुआ किसका, कुशल लाभ का। किसका हुआ, कुशल लाभ। कुशल लाभ ने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम क्या था, पिंगल शिरोमणि। दूसरा व्यक्ति कौन, अबुल फजल। अबुल फजल का एक ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम क्या था, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में और इन्होंने पिंगल शिरोमणि में, इन दोनों में एक भाषा का जिक्र होता है, और वो भाषा कौन सी है, मारवाड़ी। कौन सी भाषा है, मारवाड़ी। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति का नाम था रेवरेंड मैकलिस्टर। व्यक्ति का नाम क्या था, रेवरेंड मैकलिस्टर। रेवरेंड मैकलिस्टर ने क्या किया कि इन्होंने 1887 में जयपुर की सभी प्राचीन भाषाओं का क्या कर दिया, सर्वे कर दिया। और सर्वे करके इन्होंने एक लिस्ट बना ली, और वह लिस्ट इन्होंने क्या कर दी, प्रकाशित कर दी। इन्होंने वो लिस्ट प्रकाशित कहां से की, इलाहाबाद से की। और इलाहाबाद में 1898 में इसका क्या किया गया, प्रकाशन। ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या बनता है, थोड़ा सा इतिहास बनता है। आप इसको एक बार, मैं साइड में हो रहा हूं, आप इसको लिख लेना।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो आगे हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन अधिकांशतः इस टॉपिक में से आता है। इस टॉपिक में से ज्यादातर वहां से क्या आता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, व्यक्ति का नाम आ जाएगा कि राजस्थानी भाषा का इस व्यक्ति के अनुसार उद्भव कहां से माना जाता है या उद्गम कहां से माना जाता है, या फिर राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जर अपभ्रंश से मानने वाला व्यक्ति कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा का विकास सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानने वाला व्यक्ति कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा का विकास नागरी अपभ्रंश से मानने वाला व्यक्ति कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इस तरीके के क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आगे जो अपना मेन बनता है वो है उद्गम। वो क्या है, उद्गम। और उद्गम भी किसका, राजस्थानी भाषा। उद्गम किसका, राजस्थानी भाषा का। कि राजस्थानी भाषा का अलग अलग व्यक्तियों ने क्या माना, अलग अलग जगह से क्या मान लिया, उद्गम मान लिया। यदि हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो उद्गम माना वो माना गुर्जरी अपभ्रंश से। कहां से मान लिया, गुर्जरी अपभ्रंश। उद्गम में सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, गुर्जरी अपभ्रंश। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा का गुर्जरी अपभ्रंश से उद्गम किस किसने माना। तो आपका आंसर होगा, देखो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है मोतीलाल मेनारिया। व्यक्ति का नाम क्या है, मोतीलाल मेनारिया। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है कन्हैयालाल मांडक्यलाल मुंशी, यानी कि के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल मांडक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। एक व्यक्ति और आ जाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर महेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी। इन तीन लोगों ने राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो कहां से मान लिया है भाई साहब, गुर्जरी अपभ्रंश। यदि अपन बात करें इससे आगे, दूसरा अपभ्रंश जो पढ़ने में आता है वो आता है सौराष्ट्री। कौन सा अपभ्रंश आता है, सौराष्ट्री अपभ्रंश आता है। कि राजस्थानी जो भाषा है उसका जो विकास है वो सौराष्ट्री अपभ्रंश से किसने माना। तो एक व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति का नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। व्यक्ति का नाम क्या है, सुनीति कुमार चटर्जी। याद रखना ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, इनमें समझाने का कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट नाम आएगा, आपसे पूछा जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नागरी अपभ्रंश से उद्गम मानने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है पुरुषोत्तम लाल मेनारिया और दूसरे का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तीसरा कौन सा अपभ्रंश आता है, नागरी। तो नागरी अपभ्रंश से उद्गम मानने वाले व्यक्ति कितने हैं, दो। नागरी अपभ्रंश से कितने व्यक्तियों ने माना, तो एक तो आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं पुरुषोत्तम मेनारिया। तो पुरुषोत्तम मेनारिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन दो लोगों ने इसका जो उद्गम माना वो कहां से माना, नागरी अपभ्रंश। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी किसके बारे में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दो पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी पुस्तक एक अलग थी जो लिखी तो इसी के ऊपर थी, यानी कि लिटरेचर के ऊपर ही लिखी थी, मॉडर्न वर्नानुकूलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया। मॉडर्न वर्नानुकूलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया या फिर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया।
तो ये जो 2 किताबें लिखी, ये किसने लिखी थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो एक बार मैं साइड में हो रहा हूं और आप इसको लिख सकते हैं ना, इससे आगे अपन उनकी ही बात करेंगे। ठीक है, ओके। आगे आगे हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में जो बात हम करने वाले हैं वो सिंपल सी बात है कि इन्होंने क्या लिखी थी? 2 पुस्तक लिखी, और ये दोनों पुस्तकें भाषा से संबंधित थी। दोनों पुस्तकें किससे संबंधित थी? भाषा से संबंधित थी। पहली का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और दूसरी जो इन्होंने लिखी वो लिखी मॉडर्न वर्नाकुलर। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत का इन्होंने क्या दे दिया? लिटरेचर दे दिया। और वो कौन सी पुस्तक में दे दिया? मॉडर्न वर्नाकुलर में। ठीक है, बात अगर हम करें कि हम इन पुस्तकों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इन पुस्तकों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसमें तो दिया था मॉडर्न वर्नाकुलर, और यदि हम बात करें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उपयोग किया। इसमें इन्होंने जो मेन काम किया था सबसे पहला, वो क्या? राजस्थानी शब्द का प्रयोग। और मेन चीज ये है कि ये जो पुस्तक है ये इन्होंने कब लिखी थी? 1942, तो 42। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस किताब को जब लिखा तो इसके भाग कितने थे, तो 20 भाग। इसके कितने भाग थे? 20 भाग थे। 1942 में ये किताब लिखी गई, और इन्होंने इस किताब में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उपयोग किया। बात यदि पूछी जाए कि क्या इन्होंने और कुछ किया? बिल्कुल किया। इन्होंने राजस्थानी भाषा का विभाजन किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा का क्या कर दिया? विभाजन। और राजस्थानी भाषा का विभाजन किया 5 भागों में। कितने भागों में किया? 5 भागों में। अगर आपसे पूछ लिए जाएं ये 5 भाग, तो बहुत आसान है। आपको केवल 2 क्षेत्रों की याद रखनी है, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक तो क्या याद रखनी है? पश्चिमी राजस्थानी। एक आपको याद रखनी है दक्षिणी राजस्थानी। और इसके बाद में सभी भाषाओं के पीछे लगा होगा पूर्व, यानी कि जैसे उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राजस्थान का क्या आ जाता है? मध्य आ जाता है, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और नीचे आएंगे तो मध्य से नीचे आ जाता है दक्षिण, और दक्षिण के पीछे लगा दिया हमने पूर्वी राजस्थान। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय पतंगाकार में इन्होंने राजस्थान की जो भाषा है उसे कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। और इन्होंने बता दिया कि ये जो पश्चिम है, यहां पर तो कौन सी बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी। ये जो हमारा दक्षिण का भाग है, यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थानी। इसके अलावा इन्होंने, ये हमारा क्या आ गया? मध्य।
ये हमारा क्या आ गया दक्षिण, और ये हमारा क्या है उत्तर, और सभी के पीछे क्या लगा दिया उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण। ये 5 हमारी क्या रही भाषाएं रही, और ये 5 भाषाएं किसने बांटी थी अब्राहम ग्रियर्सन ने बांटी। और अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक में बांटी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी कब थी इन्होंने 1942 में लिखी। इस पुस्तक में भाग कितने थे 20 भाग थे। उन 20 भागों में मेन चीज क्या है आपसे जो पूछा जाता है कई बार कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कौन सी पुस्तक में किया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अब्राहम ग्रियर्सन ने और कुछ किया था क्या बिल्कुल किया था राजस्थानी भाषा का विभाजन। और अगर पूछा जाए कि पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया तो पहला वैज्ञानिक विभाजन भी यही माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक विभाजन, तो पहला वैज्ञानिक विभाजन भी यही माना जाता है। क्लियर है। कितने भागों में बांटा 5 भागों में बांटा। पहला कौन सा था मैंने बताया 2 क्षेत्र आपको याद रखने पश्चिमी और दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी, तो पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब उत्तर से शुरू कर दो, उत्तर, उत्तर के नीचे मध्य, मध्य के नीचे क्या आएगा दक्षिण, सभी के पीछे लगा दो पूर्वी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। कितने भाग हो गए भाई 5। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन सी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी 1942। कितने भाग हैं 20। कितने भागों में बांट दिया 5 भागों में। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द बिल्कुल इन्होंने किया था। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है सौर सैनी अपभ्रंश, यानी कि सौर सैनी अपभ्रंश से किसने माना। उससे पहले आप ये लिख लेना और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करूंगा। यहां से आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मैं साइड में हो रहा हूं, यहां पर रोक करके आप लिख भी सकते हैं और ये सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।